बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.4 के दूसरे लेक्चर में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज हमें क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इससे पिछली वीडियो में हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है वो डिटेल से सीख चुके थे। मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर दूंगा, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। दो मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, आपने तो पहले इधर चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप पहले जब भी मल्टीप्लाई करोगे चेक करोगे कि आए मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। उसके लिए शर्त है कि इसके कॉलम्स इसकी रोज़ के बराबर हों। इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको इधर शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बातें बता देता हूँ कि आपके पास ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, और यहाँ आपके पास ये है प्रोडक्ट। अब आप इन दोनों में देखो, इसमें रोज कितने हैं? इसमें 3 रोज हैं, तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें भी 3 रोज होंगी, उस प्रोडक्ट में 3 रोज होंगी। इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो उस प्रोडक्ट में 2 कॉलम्स होंगे। 2 कॉलम्स होंगे, एक का नाम होगा C1, एक का नाम होगा C2। 3 रोज होंगी, एक का नाम होगा R1, एक का नाम होगा R2 और एक का नाम होगा R3। अब जिस तरह हम बायोलॉजी में चेकर बोर्ड बनाते हैं, आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, 10 में आप पढ़ लेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक यहाँ से लेते हैं, एक यहाँ से लेते हैं। तो हम अगर इन दोनों को ले लें, R1 C1, R1 C2, R2 C1, R3 C1, इसी तरह R2 यहाँ से आ गया, C2 यहाँ से आ गया, R3 यहाँ से आ गया, C3 यहाँ से आ गया। तो ये मेरे पास एक नक्शा जो है वो जो प्रोडक्ट का बनेगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एक नक्शा मेरे पास यहाँ बन गया। जो बच्चे कमज़ोर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू में प्रैक्टिस इस तरह के नक्शे बना के आप करें तो ज़्यादा होगी। अच्छा होगा क्या, हमारे पास देखो ये फर्स्ट, सबसे पहले हम रूल है हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बस याद रखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसमें फर्स्ट रो लोगे और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, ये देखो यहाँ आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये वो यहाँ आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह फर्स्ट रो के बाद आप सेकंड रो पर जाओगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, वो यहाँ आएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, वो यहाँ आएगा। फिर थर्ड रो पे आ जाओगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अगर 3 कॉलम हो तो इस तरह, इसी तरीके से जो है आप सारे सवालात को हल करोगे। मेरे ख्याल में वजाहत काफ़ी हो गई, आप जल्दी से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत आसान है। आगे इसका प्रोडक्ट किस तरह होगा, मैं डायरेक्ट आपको कर देता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। देखो जब आप 2 रोज और 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इस रो में पहला मेंबर है 2 और इस कॉलम में पहला मेंबर है 2। इस पहले मेंबर को पहले मेंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे मेंबर को दूसरे मेंबर से, इस तरह आ जाएगा। फिर थोड़ा स्पेस छोड़ोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई 3।
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 0। अब आपके पास प्रोडक्ट जो है वो बन गया। 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 9, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करे 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, -2 मल्टीप्लाई 3 -6, 0 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 0 0। ये प्लस और माइनस को माइनस कर देगा। आपके पास प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 4 + 9 13, 2 + 3 5, 0 -6 -6, -2 + 0 -2, ये सारे वैसे आ जाएंगे -1 -1, और ये हो गया आपका आंसर। कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। आगे कुछ पार्ट्स को भी देखते हैं। यहाँ एक छोटी सी करेक्शन कर लें। 0 मल्टीप्लाई -1 जो है आपके पास है 0 आ जाएगा, 0 + 0, और यहाँ आपके पास 0 आ जाएगा। आगे जाते हैं। पार्ट 2 में हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। आपको इतना अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ हैं। तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा उसमें भी 2 रोज़ होंगी, ठीक है। R1 होगी और R2 होगी। इसी तरह यहाँ जो कॉलम दिए हुए हैं 2 कॉलम हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी 2 कॉलम्स होंगे। तो टोटल 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। रो 1 इधर आ गई, रो 1 इधर आ गई, रो 2 इधर आ गई, रो 2 इधर आ गई। इसी तरह कॉलम 1 यहाँ आ गया और कॉलम 2 यहाँ आ गया। ये हमारा आगे का रोड मैप है। इस तरह से हमने 4 एलिमेंट्स बनाने हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आप रो 1 और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका प्रोडक्ट इस तरह आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट से 10 एलिमेंट हो, मल्टीप्लाई का तरीका वही होगा। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ। तो ये आ जाएगा 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × -1। फिर दूसरा एलिमेंट इसमें फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 × 2 2 × 4 3 × 1। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 1 5 × 3 6 × -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 × 2 5 × 4 6 × 1। इनको जब आप प्लस करें, 1 + 6 + 3 -3, 2 + 2 4 8 + 3 1 3, 4 1 4 + 5 3 15 + 6 -1 -6, 4 2 8 + 5 4 20 + 6 1 6। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 1 + 6 7 + -7 -3, ये आ जाएगा 4, 2 + 8 10 10 + 3 13, 4 + 15 19 ± -19 -6 13 आ जाएगा, 8 + 20 28 28 + 6 34। ये आपका
आंसर। पार्ट 3 भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। सोल्यूशन पे आए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2, स्पेस छोड़ेंगे आप, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। तो बच्चों जितने ज़्यादा कॉलम हो, 4 हो 5 हो 6 हो, जितने ज़्यादा कॉलम हो आप उतने बनाएंगे। देखो इस दूसरे मैट्रिक्स में 3 कॉलम है तो प्रोडक्ट में आपके 3 कॉलम बनेंगे। यहाँ 3 रोज हैं तो प्रोडक्ट में आपके 3 रोज बनेंगे। जल्दी जल्दी आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। सवाल में यहाँ पे -1 था तो इन सारों के साथ -1 आएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे बहुत आसान है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 मल्टीप्लाई 4 8 1 मल्टीप्लाई 2 2 10 1 3 3 2 6 12 3 plus 16 6 plus 20 9 plus 4 6 24 -1 plus 4 -2 plus 5 -3 plus 6। आपका आंसर आ जाएगा 1 plus 8 9 12 15 19 26 9 plus 24 33 3 -2 plus 5 3 -3 plus 6 3। और ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरीके से पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो प्रोडक्ट आपका आएगा 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4 6 मल्टीप्लाई 2 सॉरी इधर आ जाएंगे। फर्स्ट रो सेकंड का 8 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। अब बाकी सारा तो आसान है, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी बच्चों को। तो आप एक ऐसा टेबल बोलो जिसमें 2 भी आता हो 8 भी आता हो। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6। आगे प्रोडक्ट बनाओ, आंसर आपका आ गया 8 2 जा 16 प्लस, अच्छा ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा 5 4 जा 20। इस तरह भी आ जाए ना 5 मल्टीप्लाई 4 -20 तो फिर भी वो आपके पास वही आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। 4 मल्टीप्लाई -5 -20 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 20 6 मल्टीप्लाई 2 12 माइनस इंटू प्लस -4 4 जा 16 3 मल्टीप्लाई -5 -15
4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 16। तो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा बच्चों 16 माइनस 20 माइनस 4, 20 प्लस 20 0, 12 माइनस 16 फिर माइनस 4, 15 प्लस 16 1। ये आ गया आपका आंसर। इसका अगला जो पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 मैट्रिसेस हैं और दूसरा मैट्रिसेस जो है वो null मैट्रिक्स है। जब null मैट्रिक्स के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो आपका जो आंसर है वो भी 0 आएगा। मल्टीप्लाई इसी तरीके से करने हैं, आप खुद कर लीजिए, आपका टाइम सेव हो जाएगा। मैं अगले सवाल को शुरू करता हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों अगर आपने क्वेश्चन 4 सीख लिया है, तवज्जो से देखा है और आप सीख गए हैं, 5 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। अगर 4 आपको समझ नहीं आई है तो फिर 5 देखें, आपको 4 5 दोनों समझ आ जाएंगे। अब 5 में आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है। नीचे जो आपको 3 4 बातें वेरीफाई करनी हैं। सबसे पहले आपको कह रहा है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको आपने वेरीफाई करना है। अब इसके 2 पार्ट हैं, इज इक्वल टू के इस तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू के उस तरफ राइट हैंड साइड है। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और फिर राइट हैंड साइड लोगे, उस पर बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। दोनों आंसर कंपेयर करके देखोगे कि आंसर सेम है या नहीं। अगर दोनों आंसर बराबर हैं तो वेरीफाई हो गया। मैं आपको करके बताता हूँ। सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले आप आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपसे मांग रहा है ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए -1 3 2 0 मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स बी 1 2 -3 -5। कोई एक साइन आपने गलत लगा दिया तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ए भी है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। तो आपके पास जो ए भी आ जाएगा, ए भी आपके पास आ जाएगा -1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 3 9, -2 प्लस माइनस माइनस 3 5 15, 2 0 आ रहा है तो आपका आंसर 0 होगा। 4 प्लस 0 आ रहा है तो फिर आपका आंसर 0 होगा। तो ए बी मैट्रिक्स ए भी आपके पास है 1 -9 -10, 2 -15 -17, 2 प्लस 0 2 और 4 प्लस 0 4। अब आप आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड आपको कह रहा है बी मल्टीप्लाई ए। बी मल्टीप्लाई ए, आप पहले मैट्रिक्स भी ले लो 1 2 -3 -5, फिर मैट्रिक्स ए ले लो -1 3 2 0। बी मल्टीप्लाई ए 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 2, -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0। वही चीज़ आ जाएगी बच्चों। बी ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -1 2 2 4, 1 मल्टीप्लाई 3 3 और 2 मल्टीप्लाई 0 0, -3 -1 3, -5 मल्टीप्लाई 2 -10, -9 0।
अब ये आपके पास आ जाएगा बी ए इज इक्वल टू -1/4 3 3 + 0 3 3 - 10 -7 -9 + 0 -9। अब मैट्रिक्स ए भी कुछ और है और बी ए कुछ और है, तो या तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हुई हो, तो आप एक नज़र देख लोगे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अमूमन का इक्वल होते हैं, तो आप कहोगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपको वेरीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम पार्ट 2 मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, पार्ट 2 में क्या करना है। पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरह है। आप पहले बी और सी को पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आ जाए उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। फिर राइट हैंड साइड पे पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, ये हमने किया हुआ ए बी को मल्टीप्लाई किया हुआ, ये चीज़ आ जाएगी। इसको आपने सी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर दोनों आंसर को कंपेयर करोगे बराबर हैं या नहीं। ये आप खुद कर लो, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पार्ट 3 में कह रहा है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। पहले आपने बी और सी को प्लस करना है, जो प्रोडक्ट है उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, और राइट हैंड साइड पे आपने ए बी और ए सी को आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करके देखना है बराबर है या नहीं। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया, ये वाला पार्ट में आपको सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट 3 में आपको कह रहे हैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। आप लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, सबसे पहले आपको बी प्लस सी मालूम करना है, क्योंकि बी और सी तो दिए हुए हैं, इनका प्रोडक्ट नहीं है, इनको प्लस करके ए से मल्टीप्लाई करना है। तो बी प्लस सी आपके साथ होंगे 1 2 -3 -5, और सी आपके साथ है 2 1 1 3। इससे पिछले सवाल में आपने बी और सी को मल्टीप्लाई करना था, यहाँ आपने बी और सी को प्लस करना है, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप प्लस करोगे, प्लस और मल्टीप्लाई में फर्क है। 1 + 2 2 + 1 -3 + 1 -5 + 3, तो बी प्लस सी आपके पास बन जाएगा 1 + 2 3 2 + 1 3 -3 + 1 -2 -5 + 3 -2। अब इस बी प्लस सी को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू, मैं तो से लिखोगे -1 3 2 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप बी प्लस सी के साथ, बी प्लस सी 3 3 -2 -2। अब मल्टीप्लाई वही तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 × 3 प्लस 3 × -2 -1 × 3 प्लस 3 × -2 2 × 3 प्लस 0 × -2 2 × 3 प्लस 0 × -2, एक ही चीज़ आ रही है। तो आपके पास ए बी प्लस सी बराबर है -1 × 3 -3 माइनस इंटू प्लस -3 2 6 -3 -6 3 2 6 होता 6 + 0 6 + 0, आपके पास ए
बी प्लस सी आ गया है -9 -9 6 6। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ छोटा सा कि हमें याद रहे। -9 6 सॉरी -9 6 6, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, और राइट हैंड साइड पे अगर यही जवाब आता है तो वेरीफाई हो गया, वरना नहीं। अब राइट हैंड साइड में देखो दो चीज़ें कह रहा है, पहले आपको ए बी करना है और फिर आपको ए सी मालूम करना है, और फिर इन दोनों को प्लस करना है। तो आप राइट हैंड साइड पे आ जाओ, ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो। ए बी बराबर है -1320 और बी बराबर है 1235, दोनों माइनस है। अब इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका प्रोडक्ट आपके पास आएगा 1 × 1 3 × -3 1 × 2 3 × -5 फिर इसी तरह 2 × 1 0 × 2 × 2 0 × अब ए बी आपके पास आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू -1 -9 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 9 -2 माइनस इधर आ जाएगा -5 2 + 0 4 + 0। तो ए बी आपके पास है -9 -1 -10 -7 2 4। ये आपके पास आ गया ए बी। अब आपने ए सी फाइंड करना है। ए सी मैट्रिक्स से आपके साथ है -1 3 2 0, सी आपके पास है 2 1 1 3। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू -1 × 2 + 3 × 1 -1 × 1 3 × 3 2 × 2 0 × 1 2 × 1 0 × 3। अब ये राइट हैंड साइड पे ले आए इसको। ए सी आपके पास आ जाएगा -2 + 3 -1 + 9 4 + 0 और 2 + 0। तो ये आपके पास बन जाएगा -2 + 3 -1 -1 + 9 8 4 + 0 4 + 0 4 2 + 0 2। अब आपने ए बी और ए सी को प्लस करना है। क्या करना है? ए बी प्लस ए सी। नाउ फाइंड ए बी प्लस ए सी। तो ए बी आपके पास है -10 -7
2 4 और AC आपके पास है -1 8 4 2। इन दोनों का जब आप प्लस करो तो आपके पास आ जाएगा -10 और अच्छा सॉरी, ये देखो -2 + 3 1 आएगा ना, +1 आएगा सॉरी, तो ये आ जाएगा -10 + 1, ठीक है, AB + AC और -7 + 8 2 + 4 4 + 2, तो प्रोडक्ट -10 + 1 -9 ये -7 नहीं है ये बच्चों, ये माइनस हमारे पास -17 है, ठीक है। -17 क्यों है कि ये 3 × -5 -15 है, हमने यहाँ गलती से 5 लिख दिया, तो ये -17 होता है। -78 + 8 = -9, 2 + 4 6, 4 + 2 6, और ये आप देखो -9 -9 6 6, -9 -9 6 6, तो हम कहेंगे कि B + C = AB + AC, और ये क्या हो गया, वेरीफाई। क्वेश्चन पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 बिल्कुल इसी तरह है। पार्ट 4 में आपने A लिखना है और B + C की जगह B - C करना है। इसी तरह AB - AC, सारा सेम टू सेम ये है, बस यहाँ आपने प्लस की जगह जो है माइनस लगाना है। तो मुझे उम्मीद है आप खुद ये पार्ट है आप कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाता हूँ। आखिरी सवाल में हमें कह रहा है फॉर द मैट्रिसेस ABC, 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने वेरीफाई करने AB ट्रांसपोज = प्रोडक्ट ऑफ B ट्रांसपोज विद A ट्रांसपोज, और इसी तरह BC ट्रांसपोज = प्रोडक्ट ऑफ C ट्रांसपोज विद B ट्रांसपोज। फर्स्ट क्वेश्चन को ले लो, ठीक है, और इसको हम पहले वेरीफाई करते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले आपने ए और बी का प्रोडक्ट लेना होगा और उसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ए बी का प्रोडक्ट आप लोगे, सबसे पहले आप फाइंड करोगे ए बी। मैट्रिक्स से है -1 3 2 0, इसको मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स बी के साथ 1 2 -3 -5। तो बच्चों अब आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि मैं डायरेक्ट कर लूँ तो आपको मसला नहीं होगा। -1 × 1 -1, 3 × -3 -9। चलो आप उस तरह कर लेते हैं, -1 × 1, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 × -3 -1 × 2, 3 × 2 × 1 प्लस 0 × -3, 2 × 2 प्लस 0 × -5। तो ए बी का प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा -1 प्लस इंटू माइनस -9 -2 3 -15 2 + 0 4 + 0। तो ए बी का प्रोडक्ट आपके पास आ गया -10 -17 2 और 4। ये ए बी का प्रोडक्ट है। आपने क्या लेना है, ए बी का ट्रांसपोज, तो आप इसके दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दोगे, ठीक है। तो ए बी = -10 -17 -10 -17 2 और 4। आप इधर भी ट्रांसपोज लगा दो और इधर भी ट्रांसपोज लगा दो, तो ए बी का ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। ट्रांसपोज में करते क्या है, जो रोज आ रही होती है उसको कॉलम बना देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास
-10 -17 2 और 4। अब आप आ जाओ राइट हैंड साइड में। टेकिंग राइट हैंड साइड पे आपको कह रहा है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी ले लो। 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5। इसके दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाओ तो बी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 1 2 इस तरह है, तो ये 1 2 इस तरह हो जाएगा -3 -5 -3 -5। दूसरी चीज चाहिए ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स है आपके साथ है 1 1 3 2 0 -1 3 2 0। इसके भी आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दो। ट्रांसपोज इधर लगा दो, एक ट्रांसपोज इधर लगा दो, तो ए का ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा -1 3। ये देखो रो कॉलम बन जाएगा 2 और 0। अब आपने करना क्या है, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस साइड पे कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, अच्छा राइट हैंड साइड टू स्टार्ट है, सॉरी। अब आप कहोगे बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है 1 -3 2 -5 मल्टीप्लाई विद -1 2 3 0। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो। 1 × 1 -3 × 3 1 × 2 -3 × 0 2 multiply -1 plus -5 multiply 3 2 multiply 2 plus -5 multiply 0। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा नहीं ये -1 है ना, -1 और प्लस इंटू माइनस -9, ठीक है। और इसी तरह आपके पास, अच्छा क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ नहीं हुई, 2 प्लस -3 2 multiply -1 -2 plus 1 multiply 2 2 3 multiply 0, it will be 0। 2 multiply -1 -2 -5 multiply 3 -15 2 multiply 2 4 plus 5 multiply 0 0। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर है -10 2 plus 0 2 -2 -15 -17 4 plus 0 4। तो ये देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये ए बी ट्रांसपोज, तो ये दोनों आपके पास बराबर हैं। तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई। इसी तरीके पे आप ये नीचे वाला आपने बी और सी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर सी का अलग से ट्रांसपोज लेना है, बी का अलग से ट्रांसपोज लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों आपने देखने हैं। अगर बराबर आ जाए तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई, ना आए तो आप इस तरह कर दोगे और नॉट वेरीफाइड। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह सीख गए हैं, तो आप अगला खुद से कर सकते हो। अगर आप ये खुद से नहीं कर सकते तो ये वाला पार्ट दोबारा देखें, पिछला क्वेश्चन दोबारा देखें, तो आपको कॉन्सेप्ट सही बिल्डअप हो जाए, फिर आप ये पार्ट खुद कर सकेंगे। खुद नहीं कर सकते तो फिर कोई इतना वीडियो से आपको फ़ायदा नहीं हुआ। तो बच्चों वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें।
नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।